अब बात कर लेते हैं एल्कीन्स की, ठीक है, ईएनई ग्रुप्स। ठीक, ईएनई ग्रुप्स में सबसे पहले क्या आता है सर, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा सर, डबल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब सर इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज जो कार्बन की वैलेंसीज हैं दे आर नॉट फिल्ड बाय हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम सारी वैलेंसीज कार्बन की फिल नहीं करता है। जैसे कि एग्जांपल यहां देख लो, यहाँ पे हाइड्रोजन की 4 वैलेंसी फिल होनी चाहिए थी, लेकिन 2 ही वैलेंसी ये वाले इस कॉपर की, ये 2 वैलेंसी फिल कर रहा है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको अनसैचुरेटेड। ठीक है, बिकॉज ऑल वैलेंसीज आर नॉट फिल्ड बाय हाइड्रोजन एटम। कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन एटम फिल नहीं करता। ठीक, इनको बोला जाता है ओलिफिन्स। ओलिफिन्स दे आर नोन एज ओलिफिन्स। एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स। ठीक है, दे आर नोन एज ओलिफिन्स। अब ओलिफिन्स ही क्यों बोला जाता है, बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म, क्या बना सकते हैं, टू फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स विद किसके साथ, व्हेन ट्रीटेड विद हैलोजेंस। हैलोजेंस मतलब कि कौन से, आपके पास Cl हो गए, Br हो गए, I हो गया, F हो गया। तो अगर ये इनके साथ ट्रीट होता है तो ये क्या बनाता है, ऑयली प्रोडक्ट बनाता है, जिसकी वजह से इनका नाम पड़ता है क्या, ओलिफिन्स। ठीक है, ठीक, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है इनका जनरल फॉर्मूला। ठीक, तो ये एक स्ट्रक्चर है आपके पास इथीन का, C डबल बॉन्ड C, 2H इधर 2H इधर, और इसका जो फॉर्मूला हो गया वो कितना हो गया, C2H4। कोई प्रॉब्लम यहां तक। अगर हम आयोपैक नेम पे बात करते हैं या कॉमन नेम से बात करते हैं, तो कॉमन नेम्स में आपको क्या करना पड़ेगा, ANE को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, YLENE से। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलता हूं इथेन, अगर कॉमन नेम लिखेंगे हम डबल बॉन्ड के लिए तो क्या लेंगे, ये ENE हटाएगा और क्या आएगा, इथाइलिन। कोई प्रॉब्लम है, तो इथाइलिन किसका नाम है, इसी का नाम है भाई, कॉमन नेम। कॉमन नेम इसी का नाम है इथाइलिन। इथीन को ही कॉमन नेम में बोलते हैं इथाइलिन। ये इसका आयोपैक नेम हो गया और ये इसका कॉमन नेम हो गया, CN मतलब कॉमन नेम हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ठीक है, आयोपैक में जाएंगे तो आयोपैक में कुछ नहीं करना होता, ANE ग्रुप हट जाता है। ANE ग्रुप किससे रिप्लेस होता है, ENE से। जैसे कि एग्जांपल ये रहा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ठीक है, तो ये था जनरल ओवरव्यू ऑफ एल्कीन्स। ठीक, अब बात करते हैं लैब प्रिपरेशंस ऑफ एल्कीन्स की। ठीक है, तो लैब प्रिपरेशन में बात कर लेते हैं। एल्कीन्स यानी कि इथीन पे बात करते हैं। इथीन की लैब प्रिपरेशन फ्रॉम, किससे होगी इसकी लैब प्रिपरेशन सर, देखो लैब प्रिपरेशन सिंपल होगी, किससे, इथाइल अल्कोहल से। किससे होगी, इथाइल अल्कोहल ग्रुप लेना पड़ेगा, लेकिन क्या प्रोसेस होगा सर, बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है सर, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ H2O। तो आपको H2O रिमूव कर देना है। ठीक, अच्छा, दो तरीके से हो सकता है, या तो आप आपके पास इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में हो सकता है, या तो आप लें कंसंट्रेटेड H2SO4 कितने टेम्परेचर पे, 170 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर आप इसको किस में लें, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड को लें कितने टेम्परेचर पे, 350 डिग्री सेल्सियस पे। दोनों में से एक लेना है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल के साथ ये दोनों में से एक लेना है और आपके पास इथीन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, प्यूरिफिकेशन और कलेक्शन हम अभी देखेंगे। पहले हम अब इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं फटाफट से। देखो, आपने इथाइल अल्कोहल लिया, इथाइल अल्कोहल फॉर्म का मतलब क्या होता है, इथाइल अल्कोहल फॉर्म होता है C2H5OH। अब जिसको ये नहीं पता है कि सर C2H5OH कहां से आया है, तो ये फंक्शनल ग्रुप्स को, ये ग्रुप कैसे बनते हैं, इथाइल अल्कोहल बना कैसे है, तो इसकी एक सेपरेट वीडियो आपके पास पड़ी है। ठीक है, मेरे चैनल पर पड़ी है फंक्शनल ग्रुप के नाम से, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं और चीज सीख सकते हैं किस किन ग्रुप्स को कैसे नेम करना है, किन ग्रुप्स का नेमिंग कैसे होगी, फॉर्मूला क्या है, किस हिसाब से वो नंबर किए जाएंगे, किस हिसाब से नेमिंग होगी उनकी। ठीक है, तो इथाइल का मतलब क्या हो गया, इथाइल का मतलब हो गया C2H5, अल्कोहल का मतलब क्या हो गया, OH। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, इसको पूरे को अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, H H H C H H और OH। कोई प्रॉब्लम। ठीक है, इसको आपने पास कर दिया किसके थ्रू, या तो इसके थ्रू या उसके थ्रू। तो मैं ऊपर लिख देता हूं दोनों। कंसंट्रेट H2SO4 के थ्रू पास किया, कितने टेम्परेचर पे, 170 डिग्री सेल्सियस पे, और आपने इसको पास किया Al2O3 के साथ 350 डिग्री सेल्सियस पे। कोई दिक्कत, दोनों में से एक। अब होगा क्या, सिंपल सी चीज दिख रही है सर, डिहाइड्रेशन होने वाला है यहाँ पे, हमें पहले पता चल गया, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होने, रिमूवल ऑफ वाटर होने वाला है। तो वाटर कैसे रिमूव होगा, देखो जी साफ सीधी बात सुनो। अब तुम्हें यहाँ OH नजर आ रहा है सर, ये ऐसे OH जाएगा, लेकिन अगर मैं H यहाँ से निकाल दूंगा तो इस कार्बन के दोनों बॉन्ड खाली हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको काम करना है, यहाँ से OH निकालना है, एक कार्बन के पास से एक OH, क्योंकि हमें दोनों कार्बन के एक एक बॉन्ड खाली करना है, और मैंने यहाँ से इसका H निकाल दिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ठीक है, तो ये और ये दोनों बाहर आ गए, तो क्या हुआ, C ये रह गया, इसके पास एक H था, इसके पास एक H था, ये वाला बॉन्ड खाली।
इस वाले कार्बन का, सामने एक और कार्बन था, उसका एक ये चला गया और एक ये चला गया और एक ये बॉन्ड खाली हो गया। अब देखो इसका एक बॉन्ड खाली है, इसका एक बॉन्ड खाली है, इनके पास अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए अब कोई नहीं है, ठीक है, और प्लस आपने H2O बाहर निकल गया है, तो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इनके पास कोई नहीं है। तो ये क्या काम करेंगे कि सिंपल सी बात करते हैं कि एक काम करो भाई, ना तो मेरे पास कोई है, इसने कहा ना तो मेरे पास कोई है, इसने कहा हम आपस में कर लेते हैं। तो ये बॉन्ड यहाँ से इसने यहाँ, ये वाला बॉन्ड ये यहाँ लिया आया, ये वाला बॉन्ड यहाँ लिया, दोनों ने डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। ये बन गया आपके पास C2H4 इथीन, कोई दिक्कत, ठीक, कोई परेशानी यहाँ तक, सही है, ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं जरा यहाँ पे प्योरिफिकेशन पे बात करते हैं जरा। अब आते हैं यहाँ पे, जब ये बन गया है ना, अब प्योरिफिकेशन देखो, प्योरिफिकेशन ऑफ इथीन, भाई हो सकता है इसमें कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो, कार्बन तो है ही, ठीक है, तो शायद कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, इंप्योरिटीज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकती है। तो ये कैसे रिमूव की जा सकती है, बस सिंपल सा तरीका है सर इनको रिमूव करने का। कैसा तरीका है, पास इट थ्रू NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन के थ्रू पास कर दो, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के थ्रू इनको, इसको इथीन को पास कर दो, ठीक। तो जो ये वाली गैस बनी है हमारे पास, मैं इसको किसके थ्रू पास कर दूंगा, NaOH के थ्रू पास कर दूंगा, ठीक है। तो जब NaOH के थ्रू मैं इसको पास कर दूंगा ना, तो क्या होगा, ये रिमूव करेगा CO2 और SO2 इंप्योरिटीज, सारी इंप्योरिटीज खत्म कर देगा ये, और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, प्योर इथीन मिल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, सही है। तो जो बुक्स में डायग्राम बनाया, पहले तो आपके पास रिएक्शंस हुई हुई है डायग्राम्स में, प्लस उसके बाद एक और बीकर है जिसमें आपने क्या लिया हुआ है, NaOH ले रखा है, उस बीकर के बाद कलेक्शन हुई हुई है वाटर पे, जो कलेक्शन हुई हुई है बिल्कुल सेम है एल्केन की तरह। क्यों, क्योंकि जो इसका कलेक्शन वाला फैक्टर है ये वाला, कैसे होता है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी नीचे रहेगा और गैस ऊपर आ जाएगी, बिल्कुल सेम है जैसे एल्केन में कि हमने कलेक्ट किया था, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, आ गई बात समझ में, सही है। तो ये है आपके पास लैब प्रिपरेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथाइल एल्कोहल, कोई दिक्कत, ठीक, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन मिलेगा, पक्का मिलेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल फोकस्ड हूँ, आपके परसेंटेज आनी चाहिए भाई, परसेंटेज भी छोड़ो, अपनी नॉलेज तो मिलनी चाहिए ना, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, सही है। चलो फिर आगे बढ़े, ठीक है। तो इसी सेक्शन में से आपके पास 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्योरिफिकेशन ऑफ इथीन कैसे होगी। क्वेश्चन नंबर 2, कलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ बैलेंस इक्वेशन, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी आपको पास, हाउ इथीन विल बी फॉर्म फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, कोई दिक्कत, ठीक है, डन, आगे बढ़े। चलो सेकंड पे जो बात करते हैं हम, सेकंड बात करते हैं किसकी, फ्रॉम ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन से इथीन कैसे फॉर्म होगा, ठीक है। तो ब्रोमो इथेन से आपको क्या बनाना है, इथीन बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, तो ये भी प्रिपरेशन का पार्ट है, सही है। तो ये कैसे फॉर्म होने वाला है, देखो जरा फटाफट से, आपको ब्रोमो इथेन को किसके थ्रू पास करना है, हॉट कंसंट्रेटेड एल्कोहलिक KOH, ठीक है, इसके थ्रू पास करेंगे। अब इसमें जो रिएक्शंस होने वाली है वो कौन सी है सर, देखो डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, ठीक है, हाइड्रो का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन का मतलब क्या हो गया, हेलोजन ग्रुप, यानी कि एक्स लिखते हैं, एक्स का मतलब क्या होता है, Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, F हो गया। तो ये रिमूवल किसका करना है, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव करना है यहाँ से हमें, ठीक है। देखो रिएक्शन कैसे होगी, ब्रोमो इथेन का मतलब क्या हो गया, इथेन पे कितने, 2, इथेन का फॉर्मूला क्या हो गया सर आपके पास, C2H6 हो गया, ब्रोमो लगाया तो एक हाइड्रोजन माइनस करना पड़ेगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, तो क्या बनेगा C2H5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, ये C2H5Br हो जाएगा, सही है। इसका स्ट्रक्चर बना दे, किसके थ्रू पास करना है इसको, KOH के थ्रू पास करना है, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक H, एक H, एक H, एक C ये रहा। अब देखो 3 H तो पूरे हो गए, 1 2 3 बचे कितने, 2, एक H, एक H और एक Br यहाँ पे आ गया, ठीक है, प्लस KOH करना है आपको। अब क्या होगा, कैसे फॉर्म होगा, क्या फॉर्म कर जाएगा सर, देखो देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, K किसको हटाएगा यहाँ पे, ठीक है, K यहां से लेके जाएगा किसको, Br को, तो ये जो K है वो किसको लेके गया, यहां से एक Br को ले गया, ठीक है। तो ये तो बन गया KBr, KBr का मतलब क्या हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, क्या हो गया इसका, पोटेशियम ब्रोमाइड,
ठीक है, चलो जी, एक इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो गया। हमें एक एक कार्बन का एक बॉन्ड खाली चाहिए। ये वाला जो OH दिख रहा है ना, ये वाला OH जो सर्कल कर रहा हूँ वो एक साथ जाएंगे। ये वाला OH इस H को उठा लेगा साथ में, ठीक है। तो क्या बना लिया इसने, H2O प्लस। अब और क्या बचा सर, अब इस कार्बन में देखो क्या क्या बचा है बेचारे के पास। एक H बॉन्ड खाली हो गया इस वाले का, इस वाले का ये वाला बॉन्ड खाली हो गया। आगे वाला आते हैं, एक H भाई इसका ये वाला बॉन्ड खाली है। इसने कहा ना तो मेरे पास कोई है, उसने कहा ना तो मेरे पास कोई है। इसने एक काम करते हैं, आपस में कर लेते हैं शेयरिंग। तो ये वाला यहाँ है, इन दोनों ने एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया, बन गया इथीन, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है, सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक। इस तरीके से यहाँ रिएक्शंस फॉर्म होनी है। किससे फॉर्म होगा, ब्रोमो इथेन से। ध्यान रखना है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो आपने क्या काम किया, एक हेलाइड यहाँ से रिमूव हो गया ये, और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया। तो ये तो हाइड्रो हो गया और ये हेलोजन हो गया, ठीक है। बस डी का मतलब दोनों रिमूव हो गए, एक यहाँ से रिमूव हुआ, एक यहाँ से रिमूव हुआ। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, आगे बढ़े, सही है। बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या है, गैस है, ठीक। दूसरा कलरलेस है, कलरलेस आपको दिखेगी नहीं, ठीक। तीसरा क्या है, प्लेजेंट ऑर्डर है। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल खराब ही लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा सही लगेगा, मतलब कि हाँ ठीक है, अच्छा सा, थोड़ा सा सही भी लगेगा, ठीक, अच्छा सा लगेगा थोड़ा सा। दूसरा आता है आपके पास सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है। यहाँ पे ध्यान देना है, क्या है, स्लाइटली सॉल्युबल। देखो मीथेन और इथेन तो इनसॉल्युबल इन वाटर थे, लेकिन ये क्या है, स्लाइटली, थोड़ा बहुत घुल जाती है पानी में भी, ठीक है। दूसरा सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो डिसॉल्व होनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हो गया जैसे बेंजीन और एसीटोन्स, सही। थर्ड आता है आपके पास, एयर के कंपैरिजन में क्या चीज है, डेंसिटी क्या है। थर्ड पॉइंट आती है किस पे, डेंसिटी पे, ठीक है। स्लाइटली लेस डेंस देन एयर, एयर से थोड़ा कम डेंस है, ठीक है। वैसे तो एयर आपको दिखती नहीं है, ठीक है, तो मतलब समझ लो थोड़ा सा कम डेंस है, ठीक। तो थोड़ा बहुत ये शायद दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती है, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, -169 डिग्री सेल्सियस, माइनस में जा रहा है लिक्विफेक्शन पे। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका, -104 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये थे कुछ आपके पास क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन, ठीक है, सही। अब हम पढ़ेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने में क्या देखना जाएगा, यहाँ पे देखो इथेन और मीथेन, ANE ग्रुप्स, वो सारे सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं सर, उनके पास एक्स्ट्रा बॉन्ड ही नहीं है, लेकिन ये क्या करेंगे यहाँ पे, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्यों करेंगे, क्योंकि इनके पास कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड है जो जल्द से ब्रेक नहीं होगा, लेकिन एक पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो सकता है। तो जब वो ब्रेक होगा तब देखते हैं क्या कहानी बनती है। अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है आपके पास, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन मतलब क्या है, देखो एडिशन में क्या होगा, इसका डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो भी आपके पास जिसके साथ भी रिएक्शन करोगे वो ऐड हो जाएगा। तो कहने का मतलब सबसे पहले समझो, एडिशन रिएक्शन में जो ENE है ना ग्रुप, वो किस में कन्वर्ट होगा, ANE में, ठीक है। यानी कि ये डबल बॉन्ड से क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। कोई दिक्कत है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, वो बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो कैसे, सबसे सिंपल फंडा ये है, सही। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हो गया सर, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे, ठीक है। कैटालिटिक का मतलब किसके, कौन से कैटालिस्ट पास करेंगे आप, देखो आप निकल भी यूज कर सकते हैं, प्लैटिनम भी यूज कर सकते हैं, प्लैटिनम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं इथीन। इथीन क्या हो गया आपके पास, ये हो गया C डबल बॉन्ड C, एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, एक H यहाँ और एक H यहाँ, ठीक है। ये हो गया C2H4, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, अब इसको मैंने दो हाइड्रोजन दिए, दो नेसेंट हाइड्रोजन दिए मैंने इसको, तो हमें बताता क्या था, किसके थ्रू पास कर दिया, सपोज निकल के थ्रू पास कर दिया, ठीक। तो हमें एक चीज पता था, ये जो डबल बॉन्ड है ना सर, ये वाला जो बॉन्ड है नीचे वाला एक, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा दोनों में से। अब कैसे ब्रेक होगा देखो जरा, ये C था और ये एक सिंगल बॉन्ड रह गया, इसके पास एक H यहाँ था, एक H यहाँ था, एक H यहाँ था, एक H यहाँ था, तो ये तो इस समय यहीं रहा। ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो ये वाला जो कार्बन था, इसने कहा मैं अपना लेके जाता हूँ, इसने कहा मैं अपना लेके जाता हूँ, दोनों अपने अपने अलग अलग ले गए, लेकिन यहाँ पे आने के लिए कोई है ही नहीं। लेकिन हमने इसकी रिएक्शन करा रखी है किससे, दो H से, ठीक है। तो एक H यहाँ आएगा और एक H यहाँ आएगा, तो ये क्या बन गया आपके पास, दो कार्बन है, दो कार्बन मतलब C2, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6,
C2H6 बन गया सर, और C2H6 क्या होता है, इथेन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड से आपने क्या बनाया, ठीक है, तो डबल बॉन्ड से आपने क्या बना लिया, सिंगल बॉन्ड। ठीक, ये डबल बॉन्ड था, यानी कि ये था आपके पास इथीन, इथीन से आपने क्या फॉर्म करा, इथेन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, इस तरीके से एडिशन रिएक्शंस होती हैं यहाँ पर। ठीक, दूसरा आपके पास देख लेते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या है सर, एडिशन ऑफ क्या कर दो, हैलाइड ग्रुप्स, यानी कि Br हो गया, Cl हो गया, F हो गया, I हो गया। ठीक है, कैसे, देखो सर कैसे, दोबारा से ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, आपकी मर्जी है H आप कहीं भी लगाए, लेकिन दो लगाने एक कार्बन पे। ठीक है, प्लस कर दिया मैंने Br2। ठीक है, इसको पास कर यूज किया गया आपके पास CCl4। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कोई दिक्कत। ठीक है, क्या होगा सर, सिंपल सी बात है, दोबारा से एक बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं सर, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो ब्रेक होने का मतलब क्या हो गया, C सिंगल बॉन्ड C आ गया। ठीक, एक H यहाँ पे था, एक H यहाँ पे था, एक H यहाँ था, एक H यहाँ था, तो इसका एक बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो कितने Br हैं सर, दो Br है, दो का मतलब एक Br यहाँ पे आया, एक Br यहाँ पे आया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम भी बता दो जल्दी से। देखो सर, नाम के लिए पहले तो हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब जिसको नंबरिंग नहीं आती है वो नॉमेनक्लेचर की वीडियो देख सकता है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ी है, वहां पे जाके आप सारे नॉमेनक्लेचर जो है वो आप सीख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इजी हो जाएगा आपको नेमिंग करना। ठीक, नंबरिंग यहाँ से देते हैं 1 2, आप इधर से भी दे सकते हैं 1 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर भी 1 पे ही है और उधर भी 2 है। तो देखो, एक तो 2 पे जाएगा ही जाएगा और एक 1 पे आएगा। सही है, कहीं से भी दे सकते हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। सही है, तो हम सपोज यहाँ से दे देते हैं 1 और 2, तो एक पे गया 1 2, एक पे, इस एक पे एक Br है, इस दो पे एक Br है, तो 1 2 कितने, दो है सर, डाई ब्रोमो, और कार्बन की चेन कितनी है, दो कार्बन की, दो का मतलब आ गया एथ और इथेन। कोई दिक्कत है, 1 2 डाई ब्रोमो इथेन हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली है, हेलोजन एसिड सभी पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज है, क्या है, ये जो हेलोजनेशन होती है ना इथीन की Br से, ये होती है आपके पास, ये ध्यान रखना, ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है। क्या है ये, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में काउंट होता है, अनसैचुरेशन, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसमें काउंट होगा, ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अब सर कैसे टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में काउंट होगा, देखो, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में काउंट होगा, जो ब्राउन रिंग होगा यहाँ पे, जो ब्राउन कलर है ना, ये ब्रोमीन का ब्राउन कलर है। ठीक है, ये जो ब्राउन कलर है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाता है। तो मैं लिख देता हूं, ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन डिस्चार्जेस, डिस्चार्जेस का मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कलरलेस बनेगा, यहाँ पे ये जो Br लगे ना ये कलरलेस बनेगा। तो ये आपके पास क्या क्या होता है, ये है आपके पास टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, कोई भी टेस्ट बता दो अनसैचुरेशन के लिए, कैसे पता लगाओगे आप, ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंपल सी बात है, इसको अगर ब्रोमीन के थ्रू पास करेंगे तो ब्रोमीन का कलर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन का कलर से डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये आपके पास क्या है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है, ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब आप Br की जगह यहाँ पे Cl2 से भी कर सकते हैं, Cl2 करेंगे तो यहाँ पे Cl आ जाएगा और यहाँ पे भी Cl आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 1 2 डाई ब्रोमीन की जगह, ब्रोमो की जगह कौन आ जाएगा, क्लोरोइथेन। कोई प्रॉब्लम, दोनों ऐसे सेम ऐड हो जाएंगे। आगे बात समझ में, सही है। तो ये थी आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी, हेलोजिनेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यानी कि आपकी बात आती है हेलोजन एसिड के साथ। एडिशन रिएक्शन यहाँ पे भी होगा सर, बिल्कुल होगा। हेलोजन एसिड का मतलब क्या हो गया, हेलोजन एसिड का मतलब क्या हो गया, HBr। देखो एसिड कौन से होते हैं, जिनके पास H होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन होगा यानी कि H प्लस। ठीक, तो ये जब भी ब्रेक होगा तो किसमें होगा, H प्लस और Br माइनस में। कोई दिक्कत है, सही है। तो हमारे पास एक प्रोटॉन मिल रहा है H प्लस, तो एसिड्स आ गए। ठीक है, HCl HI, ये सारे के सारे क्या है, हेलोजन एसिड्स हैं। ठीक है, तो किसी भी इथेन की रिएक्शन करा दो, इथेन का मतलब मैंने ये ले लिया डबल बॉन्ड। ठीक, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक यहाँ, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ आ गया। आप किसको लिख सकते हैं, C2H4 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस क्या हुआ, HBr कर लेते हैं। ठीक है, या फिर HCl लिख लेते हैं, चलो। ठीक है, तो हम इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl से। सही है, तो अभी वही चीज होगी जो दोबारा हमने वहां पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने,
सर इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं तो क्या हो गया, ये सी सिंगल बॉन्ड सी, एक एच यहाँ था, एक एच यहाँ था, ये एच यहाँ था, ये एच यहाँ था। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक यहाँ खाली हो गया, एक यहाँ खाली हो गया। हमारे पास दो है, एक एच और एक सीएल है, तो एक एच यहाँ आएगा और एक सीएल यहाँ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसको लिखेंगे कैसे सर? बिल्कुल लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, C2H5Cl लिखेंगे इसको, कोई खत्म कहानी। ठीक है, इसको अगर कॉमन नेम लिखेंगे, कॉमन नेम का मतलब C2H5 का मतलब क्या हो गया, इथाइल। Cl का मतलब हो गया क्लोराइड, ये कॉमन नेम में आएगा। ठीक है, और अगर हम इसको आयोपैक नेम लिखना है, आयोपैक नेम क्या होगा इसका, क्लोरो इथेन। नंबरिंग यहां से देना है तो यहां से तो 1 क्लोरो इथेन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरीके से अगर यहाँ पे HBr होता है तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ Br आ जाएगा इसकी जगह पर। HI है तो यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे I आ जाएगा। ठीक है, Br आएगा तो क्लोरो की जगह कौन आ जाएगा, ब्रोमो। I आएगा तो क्या आ जाएगा, आइडो। कोई प्रॉब्लम? अगर यहाँ लिखेंगे इथाइल, ब्रोमाइड हो जाएगा, Br आएगा। I आएगा तो आयोडाइड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को? ठीक है, तो ये आपके पास हेलोजन एसिड्स हैं एडिशंस में। अब बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होगा तो सर क्या बनने वाला है, देखो जरा, एक H, ये हमारे पास हो गया इथीन। ठीक है, इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं H2SO4, वो भी कंसंट्रेट है। ठीक है, H2SO4 ऐड कर देते हैं, वो भी क्या है, कंसंट्रेट। अब H2SO4 क्या है, पार्शियली ब्रेक हो सकता है, किस में ब्रेक हो सकता है सर, H पॉजिटिव और HSO4 माइनस में ब्रेक हो सकता है। ठीक है, सही है, तो क्या होगा, देखो जरा क्या होगा, सिंपल सी चीज है, दोबारा से वही काम करना है जो हमने ऊपर किया था। सर एक बॉन्ड ब्रेक कर दो, मैंने कहा कर दो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, तो ये हो गया सी सी, एक एच, एक एच, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, ये वाला बॉन्ड खाली, ये वाला खाली, तो एक पे कौन जाएगा, एच जाएगा। ठीक है, देखो अब तुम कहोगे सर प्लस है, प्लस का मतलब क्या बताओ क्या है, एक कार्बन ने जब बॉन्ड ब्रेक किया है ना, तो एक कार्बन ने इसका इलेक्ट्रॉन खा लिया है, तो यहाँ पे आगे सपोज नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे एक प्लस आ जाएगा। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं मैकेनिज्म्स, ये आप 11th और 12th में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म्स है। ठीक है, मैं यहाँ समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ पे जब है ही नहीं, तो सिंपल सिंपल ध्यान रखो, ये मैकेनिज्म्स होते हैं। जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं ना, तो एक कार्बन सामने वाले का जो बॉन्ड है वो खा लेगा, तो एक प्लस बनेगा और एक माइनस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक H यहाँ आएगा और एक HO4 यहाँ आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा सर वही बता दो। देखो लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, C काउंट करो और हाइड्रोजन काउंट करो। C 2 है सर, C2, H कितने, 1 2 3 4 5, C2H5 डॉट HSO4। कोई दिक्कत? नाम क्या होगा इसका, नाम सिंपल था इसका, C2H5 को क्या बोल सकते हो, इथाइल। H को क्या बोल सकते हो, हाइड्रोजन। SO4 को क्या बोल सकते हो, सल्फेट। ठीक है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? ठीक है, कोई भी बहुत दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं। सीखो चीजों को, सिर्फ सीखना है, सीखोगे तो ये चैप्टर एक बार करने के बाद ना कहीं मार नहीं खाओगे, बोर्ड तक में मार नहीं खाओगे, सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा आपको और कुछ नहीं, रटना नहीं है। रटोगे ना तो बार कितनी बार भी कर लेना, कोई भी चैप्टर कर लेना, फिजिक्स में कर लेना, केमिस्ट्री में कर लेना, कोई भी चैप्टर कर लेना, बार बार चीजें दिमाग से निकलती रहेंगी, बार बार निकलेंगी दिमाग से। जब तक सीखोगे नहीं ना तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। सही है, तो सीखना है भाई, सीखना है। मेरा मेन फोकस है, जो मेरा मेन एम है आप सबको सिखाना है। ठीक है, याद नहीं करना है, याद तो बिल्कुल नहीं, क्रैमिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। क्रैमिंग करके ना कुछ नहीं होता है, एक थोड़ा सा आगे जा सकते हो तुम। क्रैमिंग करके क्या होगा, बच्चा स्टेयर्स की 2 सीढ़ी चढ़ सकता है, आगे वो उसे पता ही नहीं है, वो भूल गया कैसे चढ़नी थी, वो कहीं और माइंड बिजी हो गया, वापस आया तो उसे पता ही नहीं है। तो भाई ऐसा करो ना कि बस एक बार समझ लिया, ऐसे चढ़नी है, ऐसे चढ़नी है, ऐसे चढ़नी है, भाई ऐसी चढ़नी है, तो आराम से चढ़ते चले जाओगे। सही है, ठीक, चलो फिर दो प्रॉपर्टीज की और बात कर लेते हैं, जिसमें कि एक जो है वो केमिकल टेस्ट है। ठीक है, एक क्या है, केमिकल टेस्ट है। सही, एक हमने ब्रोमीन का पढ़ लिया अनसैचुरेशन के लिए, एक केमिकल टेस्ट है इथीन के लिए। ठीक है, देखो कैसे, फटाफट से। सबसे पहला था ओजोन। ओजोन का मतलब क्या होता है, O3। ठीक है, O3 का मतलब देखो, रिएक्शन देखो जल्दी, H H, एक H एक H एक प्लस O3। ठीक है, इसको मत देखना, इसको भी करेंगे। ठीक है, बस समझाता हूँ अभी क्या है ये हो गया इथीन। इथीन को O3 के थ्रू पास करेंगे। अब देखो क्या होना क्या है, एक ऑक्सीजन के पास 2 6 है, 2 6 का मतलब 2 इसको इलेक्ट्रॉन रो बॉन्डिंग करनी है, इसको कहीं भी करे 2 बॉन्डिंग करनी है। अभी 2 बॉन्डिंग कैसे करेगा सर, ये भी तो बहुत बड़ा लोचा है। देखो कैसे करेगा,
मैं क्या काम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे इजी कर लेते हैं इसको। कैसे कर लेते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। मैं तो कैसे भी बना दूंगा, लेकिन अगर बुक्स के हिसाब से चलेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। देखो एक एच ऊपर लगा देते हैं, बात बराबर ही है। अभी भी C2H4 है, तभी भी C2H4 है, यहाँ लगाओ वहां लगाओ, बात बराबर, ठीक है। अब देखो कैसे बनेगा, एक एच तो यही रहा, एक एच यही रहा, एक एच यहाँ रहा, मैंने कार्बन के बीच में भी बॉन्ड नहीं लगाया, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, ये क्या कर देते हैं सर, ब्रेक कर देते हैं। तो सर ये ब्रेक होता है तो क्या हो गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितने, तीन, तीन का मतलब क्या हुआ, एक ऑक्सीजन इसके साथ आया, एक ऑक्सीजन इसके साथ आया। एक ऑक्सीजन को दो बॉन्ड चाहिए होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स, दो करेगा ये, तो इसने एक एक ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ कर लिया, इसने भी एक कर लिया। अब इन दोनों का एक एक बॉन्ड अभी बच रहा है, इनने कहा यार और कोई तो है नहीं, आपस में कर लेते हैं। देखो इसके दो पूरे हो गए, एक ये रहा और एक ये रहा, इसके दो पूरे हो गए, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। लेकिन सर आपका सर अभी भी एक ऑक्सीजन तो अभी बच रहा है सर, उसका क्या करोगे, कहाँ लगाओगे उसे। मैंने कार्बन कार्बन भी जगह छोड़ रखी है, एक ऑक्सीजन है यहाँ पे, इसने कहा मुझे एक यहाँ से बॉन्ड नहीं करवा तो मुझे एक यहाँ से बॉन्ड नहीं करवा, तो खत्म कहानी, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। देखो इसके भी दो पूरे हो गए, एक दो, ठीक, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, ठीक है। इस तरीके से बनेगा ये वाला बॉन्ड, सही है। यानी कि कहने का मतलब है इसका एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दो इसके पास है, दो ये है, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे होगा इसके, ऐसे नीचे वालों के 8 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। नाम क्या होता है इसका, नाम होता है इसका इथाइलिन, क्या बोलते हैं, इथाइलिन ओजोनॉइड, ओजेनॉइड, ठीक है। क्या नाम होता है, इथाइलिन ओजेनॉइड, कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है, डन। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे, देखो भाई यहां पे हम करेंगे ना ऑक्सीडेशन करेंगे विद कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। KMnO4 यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सिंपल सा काम होता है ऑक्सीजन देना, ठीक है, नेचुरल ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, सही है। अब यहाँ पे ये टेस्ट कैसे है, देखो टेस्ट क्या है, KMnO4 पहले पर्पल कलर का होगा, पर्पल कलर का होगा, वो कन्वर्ट होगा ग्रीन कलर में, जिसे बोलेंगे K2MO4, सॉरी MN4, कोई दिक्कत, ठीक है। ये अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल के बाद ये कन्वर्ट होगा किसमें, MnO2 में, जो कि किस कलर का होगा, ब्राउन कलर का होगा सर। और इसको ही बोलेंगे क्या, सुपरनेटेंट लिक्विड, जो क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा, ठीक है। डीकलराइज कब हो जाएगा, जब ये इथीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये क्या होता है, केमिकल टेस्ट है, क्या है ये सर, ये केमिकल टेस्ट है फॉर इथीन्स या फिर डबल बॉन्ड्स। किसके लिए केमिकल टेस्ट है सर, ये डबल बॉन्ड्स के लिए, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। टेस्ट फॉर सैचुरेशन ब्रोमीन वाला था, एक और टेस्ट है ये वाला, ठीक है। चलो अब बनेगा कैसे सर, वही बता दो क्या बनेगा। देखो भाई जरा ले लो, इथीन ले लेते हैं, ये हो गया इथीन डबल बॉन्ड, C2H4 आ गया आपके पास, ठीक है। टू और ले लिया, यहाँ पे दो ऑक्सीजन लिए, प्लस हमने एक और चीज की, क्या किया, यहाँ पे H2 और ऐड कर दिया हमने, ठीक है। और पास हो गया किसके थ्रू, KOH, सॉरी, और ये पास हो गया किसके थ्रू, KMnO4 के थ्रू, ठीक है। तो KMnO4 ने इसको क्या दिया, नेचुरल ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, ठीक। अब कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे H2 दिख रहा है ना, ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, H और OH में, किसमें ब्रेक हो गया ये, H और OH में। अब मुझे ना यहाँ पे दो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक और बनाया, क्या बनाया इसने, एक OH और बनाया। अब ये दो H हो गए, ठीक है। अब हो गए कितने OH हो गए सर आपके पास, यहाँ पे दो H हो गए भाई, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, ठीक। बॉन्ड ब्रेक कर दो ये वाला, तो क्या हो गया, C, सिंगल बॉन्ड C, एक H यहाँ था, एक H यहाँ था, एक H यहाँ था, एक H यहाँ पे था, ये वाला बॉन्ड खाली, ये वाला बॉन्ड खाली, OH पे तो दो खाली हो रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी को, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत, सही है। इसका नाम क्या होता है सर, इसका नाम सिंपल होता है इथीन, इथेन 1 2 डाइऑल, ठीक है। कैसे नंबरिंग कर लो सर, 1 2, तो एक पे ये वाला OH है, दो पे ये वाला OH है, तो 1 2 डाइऑल, कोई दिक्कत। मैंने बताया था, अब ये नेमिंग कैसे होगी, ये ऑल सर बाद में कैसे आ रहा है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको फंक्शनल ग्रुप्स के नाम कैसे लिखने हैं, किस हिसाब से चलना है, कैसे
डाई लगाना है, कहाँ से नंबरिंग करनी है, कैसे करना है, नॉमेनक्लेचर और फंक्शनल ग्रुप्स की वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी, वो जाके आप सीख सकते हैं, क्योंकि उसके बिना ये चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आयोपेक नेम। इसका कॉमन नेम भी तो होना चाहिए सर। मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। इसका कॉमन नेम क्या होता है, जिसको आप कई बार ये आपसे पूछा भी जाता है कॉमन नेम इसका। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम आपके पास सिंपल से मैं लिख देता हूँ। इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, ये इसका क्या है, कॉमन नेम है CN। CN मीन्स कॉमन नेम, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ठीक है, तो ये दो और प्रॉपर्टीज थी जो हमने कवर अप कर ली है। सही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूजेस पे, यूजेस ऑफ इथीन या फिर इथाइलिन। ठीक है, सबसे पहला यूज आता है इसमें क्या, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीइथाइलिन टॉर्च। ऑक्सीइथाइलिन टॉर्च आपने देखा होगा, जब कभी वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग में तो चिंगारियां निकलती है बाहर, देखा है ना आपने कभी। ठीक है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीइथाइलिन टॉर्च होती है, जहां से आपके पास इथीन आती है और वो कंबाइन करती है, वहां से क्या होता है, जैसे निकलती है। इसमें क्या यूज होती है, फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स, मेटल को काटने और वेल्डिंग में यूज होता है। ठीक है, ठीक। दूसरा, राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स। राइपनिंग का मतलब क्या हो गया सर, ऑफ सीजन फ्रूट्स मिल रहे हैं। ऑफ सीजन फ्रूट्स का मतलब क्या है, उन्हें पकाना पड़ रहा है, रखे, नेचुरली नहीं, आर्टिफिशियली। ठीक है, कभी देखो कार्बाइड लगाते हैं, कार्बाइड लगा के रख देते हैं उसको फिर। ठीक है, तो वहां पे भी यही क्या यूज होता है, इथीन यूज होती है इनको पकाने में। ठीक है, कच्चे होते हैं तो उनको रखा जाता है, कई बार देखते हो ना, अब 12 मंथ सारे फ्रूट्स आने लगे हैं। वो कैसे आ रहे हैं भाई, वो सीजनल थोड़ी है। ठीक है, पहले क्या था, आम आता था, ये पहले क्या है, जैसे कि कुछ फ्रूट्स आते थे, ठीक है, वो अपने सीजन पे ही आते थे, लेकिन अब क्या है, अब तो 12 महीने ले लो, कुछ भी फ्रूट्स कोई भी ले लो, तो वो क्या होता है, आर्टिफिशियल रैपनिंग होती है। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल रैपनिंग रैपनिंग होती है, और प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स। प्रिजर्वेशन मतलब उनको खराब होने से बचाया जाता है। ठीक है, थर्ड आता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में। कैसे यूज होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, सबसे पहले आता है सिंथेटिक केमिकल्स, जैसे कि इथाइलिन ग्लाइकोल अभी पढ़ा है हमने। कैसे यूज होता है, एंटीफ्रीज। एंटीफ्रीज मतलब कि फ्रीज नहीं होने देगा किसी चीज को। ठीक है, दूसरा डाई इथाइल ईथर, यानी कि सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। ठीक, थर्ड आता है पॉलीमर्स। सेकंड आता है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पॉलीमर्स में क्या होता है ना, इथीन के डबल बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और एक डबल बॉन्ड ब्रेक होते होते एक कार्बन से लगता है, दूसरा कार्बन से लगता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। तो ये कहाँ यूज होता है, पॉलीथीन्स में, जो आप घर में यूज करते हैं, पॉलीथीन्स, पॉलीथाइलिन्स, वहां पे यूज होता है। पीवीसी में यूज होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी मतलब जो पाइप्स आते हैं आपके घर में, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक्स के पाइप आते हैं, पीवीसी कोटेड आते हैं। ठीक है, ठीक, पीवीसी पाइप्स होते हैं, वो मटेरियल से, इस मटेरियल से बने होते हैं। ठीक, वो यहाँ पे यूज होते हैं पीवीसी में, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स में। दूसरा रेन कोट्स। रेन कोट्स तो सभी पहनते हैं भाई, बारिश में, बारिश हो गई तो रेन कोट तो चाहिए चाहिए, तो ये वहां पे भी यूज होते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक, ये थी प्रॉपर्टीज, सॉरी, तो ये थे कुछ यूजेस ऑफ इथीन। ठीक है, ठीक, आई होप ये चीजें, इथीन आपके पास पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, आप कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप कर जाएंगे। सही है, तो ये था आपके पास इथीन। अब हम आगे बढ़ेंगे इथाइन। So the bingo has been raised.